नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ड का पार्ट 2। इसमें आता है सजीवों में विविधता, जातीय मानवांशिक पारिस्थितिक स्तर पर जीवों में विविधता। भारत में चावल की 50,000 से अधिक किस्में हैं। आम की 1,000 से अधिक किस्में हैं। पश्चिमी घाट में उभयचरों की संख्या पूर्वी घाट से अधिक होती है, क्योंकि ये पारिस्थितिक विभिन्नता के कारण होता है। सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन फॉरेस्ट में पाई जाती है, जो दक्षिण अमेरिका के अंदर है। वहाँ पर अमेजन वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। जल में सर्वाधिक कोरल रिफ, जो कि समुद्रों के किनारे पाई जाती है। रॉबर्ट मे के अनुसार धरती पर उपस्थित अनुमानित कुल जातियाँ 7 मिलियन हैं। धरती पर उपस्थित ज्ञात जातियाँ जिनका नोमेनक्लेचर द्वारा नामकरण किया गया है वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। टेक्सोनोमी, जो कि टेक्सस और नोमस शब्द से मिलकर बना हुआ है, इस शब्द को दिया है कैंडोलन ने। किसने दिया है? कैंडोलन ने। लिनियस, जिसने टेक्सोनोमी की द्विनाम पद्धति दो जगत प्रणाली दी थी, वह कृत्रिम वर्गीकरण के ऊपर निर्भर थी, जिसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। टेक्सोनोमी जीवों के लक्षण, पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। इसके 4 पद हैं, जैसे कि पहला है लक्षण, दूसरा पहचान, तीसरा नामकरण, चौथा वर्गीकरण। और इसके अंदर सिस्टेमेटिक्स एंड न्यो सिस्टेमेटिक्स 2 शब्द हैं, क्योंकि सिस्टेमा शब्द व्यवस्थित करना होता है, और जबकि न्यो सिस्टेमेटिक्स बायो न्यो सिस्टेमेटिक्स होता है। सिस्टेमेटिक शब्द को लीनियस ने दिया था, जो कि जीवों में विविधता है उनके मध्य उद्विकासीय संबंध का अध्ययन करता है। और न्यो सिस्टेमेटिक्स चेवेलियन हक्सले ने दिया था, जो कि बाह्य आकार की प्लस आंतरिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण का अध्ययन करना होता है। नामकरण की द्विनाम पद्धति जो 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है, उसे लीनियस ने दिया था। लिनियस की बुकों का नाम है जेनेरा प्लांटेरम, पादप का नामकरण के बारे में बताती है। स्पीसीज प्लांटेरम, पादपों के नाम के बारे में बताती है। स्पीसीज प्लांटेरम को 1 मई 1753 में प्रकाशित किया गया था। सिस्टेमा नेचुरी जंतुओं के नामकरण के बारे में बताती है, जो कि 1 अगस्त 1758 में 10वां संस्करण आया था। और जो कि कुछ यहाँ पर शॉर्ट नेम दिए गए हैं, उनकी फुल फॉर्म में आपको बताता हूँ। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर पादपों का नामकरण के बारे में बताता है, जो कि 1961 वो 1978 में प्रकाशित हुआ था। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर जंतुओं का नामकरण के बारे में बताता है। ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया जीवाणु के नामकरण के बारे में बताता है। ICTB इंटरनेशनल कमेटी फॉर टेक्सोनोमी ऑफ वायरस विषाणु के नामकरण के बारे में बताता है। ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट के बारे में फुल फॉर्म में नामकरण के नियम होते हैं। वैज्ञानिक नाम लैटिन ग्रीक भाषा में, जो कि मृत भाषा होती है, इसके नाम को कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। वंश एवं जाति, वंश को जीनियस कहते हैं, जाति को स्पीसीज एपिथेट कहते हैं। जिसका वंश का प्रथम शब्द होता है, जाति का दूसरा शब्द होता है। वंश का प्रथम अक्षर लेटर, जो कि बड़ा कैपिटल होता है। जाति का प्रथम अक्षर छोटा होता है, जो कि स्मॉल लेटर में लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा वंश का नाम है, वह इंडिका जाति का नाम है। और लीनियस ने इसे दिया था, ये वैज्ञानिक का नाम है, जो कि पीछे के अक्षरों में लिखा जाता है। वैज्ञानिक का नाम असलिखित हो तो रेखांकित करें, और टाइप और प्रिंटेड हो तो उसको तिरछा लिखा जाता है, जैसे कि इटैलिक भाषा में लिखा जाता है। वैज्ञानिक का नाम जाति के पीछे संक्षिप्त में रेखांकित या तिरछा नहीं होगा। गलत नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम ब्रैकेट में तथा सही करने वाले का नाम ब्रैकेट के बाद में लिखा जाता है। वैज्ञानिक नाम की सीमा 3 से 12 लेटर की होती है, जो कि प्रत्येक वंश एवं जाति हेतु होती है। अपवाद के
रिक्सिया पठान कोटेंसिस, जो कि पठान कोट से इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसका नाम पठान कोटेंसिस रखा गया है। वैज्ञानिक का नाम संयुक्त हो सकता है, जैसे कि हिबिस्कस रोसा सिनेरे सिनेसिस, ये चाइना रोज का यानी गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। अब कुछ हैं जैसे कि टोटोनेमस होते हैं, वंश एवं जाति का नाम समान होता है, जैसे कि ICJDN द्वारा मान्य है, जैसे कि जूलॉजी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर द्वारा मान्य है, और बोटनी के अंदर ये मान्य नहीं है, जैसे कि नाइजा नाइजा कोबरा का होता है, रेटस रेट का होता है जो कि चूहा होता है, कत्ता कत्ता पिस का होता है, भीषण भीषण गोरिल्ला गोरिल्ला होता है। ऑटोनोमस जैसे कि जाति और उपजाति किस्म वेराइटी का नाम समान हो, ICBN और ICJDN के अंदर ये मान्य होता है, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, होमो जैसे कि मानव की जाति है, होमो होमो वंश का नाम है और सेपियंस जाति का नाम है, और सेपियंस उपजाति का नाम है। कोरियस स्प्लेंडस स्प्लेंडस उपजाति है। गोरिल्ला 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 यानी कि गोरिल्ला वंश का नाम है, गोरिल्ला जाति का नाम है, और गोरिल्ला उपजाति का नाम है। पाइनस नाइजरा नाइजरा फाइनस वंश का नाम है, नाइजरा वो जाति का नाम है, और नाइग्रा उपजाति का नाम है। अब जैसे कि आर्चरी सिस्टम पदानुक्रम के बारे में, जाति जाति से जगत तक एकल सोपान स्टेप नहीं होते, बल्कि कई पद स्टेप मौजूद होते हैं। इनमें 7 अविकल्पी टेक्सोनोमिक कैटेगरी उपस्थित होती है। इनके आरोही एवं अवरोही क्रम को पदानुक्रम कहा जाता है। प्रत्येक पद को टेक्सोन या रैंक कहा जाता है, जैसे कि पहला है किंगडम जगत, यानी कि ICBN यानी कि बॉटनी के अंदर होता है। फाइलम संघ, ये कुबेरी ने दिया था। पहले इसका प्लांट डिवीजन यानी कि बॉटनी के अंदर प्लांट होता है, उसमें डिवीजन प्रभाग होता है। क्लास वर्क, ये लिनियस ने दिया था। ऑर्डर गण, ये भी लिनियस ने दिया था। LS पादप के अंदर और ED जंतु के अंदर। फैमिली कुल जॉन रे ने दिया था, S होता है। जीनियस वंश जॉन रे ने दिया था। स्पीसीज जाति जॉन रे ने। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पीसीज यानी जाति को कहा जाता है। जगत, जाति से जगत की तरफ जाने पर जाति से जगत की तरफ जाने पर समान लक्षण घटेंगे, जाति विशिष्टता घटेगी, जाति विविधता बढ़ेगी। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है जो कि आप लोगों के लिए है, जो कि जाति गण कुल वर्ग के बारे में बताता है। जैसे कि सोलेनेसी क्या है? सोलेनेसी एक फैमिली है जिसी को कुल कहते हैं। रोजेल्स की क्या, तो उसको ऑर्डर कहते हैं, गण कहते हैं। ह्यूमैनिटी क्या है? एक फैमिली है। क्लोरोफाइसी क्या है? एक क्लास है। क्लास और ऑर्डर के बीच में लाइचन होता है। ऑर्डर और फैमिली के बीच में कॉर्ट होता है, और फैमिली और जीनियस के बीच में ट्राइब्स होता है। इसके INA और INA जंतु में होता है। EAE पादप के अंदर लगाते हैं। जगत में सबसे बड़ा डोमेन होता है, कार्ल वोज ने दिया था। जाति स्पीसीज जातीय धारणा जॉन रे ने दी थी, स्पीसीज कॉन्सेप्ट के आधार पर। जाति की जैविक धारणा अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, जो कि 20वीं शताब्दी में डार्विन की थी। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नेस्ट मेयर। ठीक है। जो जीव आपस में अंतः प्रजनन कर सकते हैं वो एक ही जाति के सदस्य होते हैं। केवल लैंगिक जनन करने वाले जीवों पर ही लागू होता है। जाति को वर्गीकरण की इकाई माना जाता है। जाति के प्रकार है, जैसे माइक्रो स्पीसीज, अलैंगिक जनन करने वाली जातियाँ। सिनकोरोनिक, समान काल में उपस्थित जातियाँ। एलोकोरोनिक, भिन्न काल में उपस्थित जातियाँ। सिम्पेट्रिक, समान भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित जातियाँ। एलोपेट्रिक, भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित जातियाँ। न्यूनोट
नियोर्नेटोलॉजिकल नई जातियाँ की स्टोन स्पीसीज कुंजशिला पूरे पारेय तंत्र में प्रभाव रखने वाली जातियाँ। संख्या कम प्रभाव अधिक होता है इनका। जैसे कि शेर की संख्या कम होती है लेकिन प्रभाव अधिक होता है। अंजीर के पेड़ कम होते हैं लेकिन उनका प्रभाव पूरे वन में अधिक होता है। इसी के साथ में आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। कल से हम जीनियस पढ़ेंगे। जीनियस मतलब वंश।